विधानसभा का शीत सत्र, महिला पोषण योजना को मंजूरी, मेडिकल कॉलेज की फीस में भारी कटौती। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में बनाए जाएंगे 9 नए जिले, सरकार के मंत्रियों को लेकर भी छेड़ी नई तार। 9 जिलों का प्रस्ताव था हमारा और कुछ रोड ब्लॉक आ गया, हमारे एक साथी ने सीधे इस्तीफा भेज दिया स्पीकर के पास। और देहरादून में सीएम धामी ने आंचल अमृत योजना को किया लॉन्च, 20,000 आंगनबाड़ी सेंटर्स पर 2.25 लाख बच्चों को मिलेगा दूध, दिवाली से पहले वर्कर्स को भी बड़ा तोहफा तय। पहाड़ों में घास के पैकेट बेचने के बयान पर मंत्री धन सिंह रावत फिर सुर्खियों में, कहा राशन की तरह खोलेंगे घास की दुकानें, कांग्रेस बोली महिलाओं से घास का हक भी छीन रही सरकार। हरिद्वार में पुलिस ने फर्जी आईपीएस को किया गिरफ्तार, मुंबई से गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचा था घूमने, रौब झाड़ने में बुरी तरह फंसा सागर बागमरी। प्रेजेंटेड बाय, तो समझे बच्चों, साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े खबर की। उत्तराखंड कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में कुल 25 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से एक मामला सीएम के विचाराधीन है, बाकी पर फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि विधानसभा का शीत सत्र गैरसैंण में होगा। 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा। ये इस विधानसभा का आखिरी सत्र भी होगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना में संशोधन किया गया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस में कमी की गई है। बॉन्ड के साथ 1 साल की फीस 50,000, तो वहीं बिना बॉन्ड की फीस 4 लाख से घटाकर 1,45,000 रुपए सालाना की गई है। वहीं कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड की मांग पर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना को दोबारा लॉन्च किया। स्कीम के तहत राज्य के 20,000 आंगनबाड़ी सेंटर्स पर 1,70,000 बच्चों को इसका फायदा मिलेगा और हफ्ते में 4 दिन 3 से 6 साल के बच्चों को 100 ml दूध मिलेगा। इससे पहले स्कीम के तहत हफ्ते में 2 दिन बच्चों को दूध की व्यवस्था थी। मार्च 2020 में कोविड की वजह से आंगनबाड़ी सेंटर्स में बच्चे नहीं आए, जिसकी वजह से स्कीम बंद हो गई थी और अब एक बार फिर आंचल अमृत योजना शुरू की गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिवाली से पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी तोहफा मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हस्तपुष्ट बनेंगे। उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। अल्मोड़ा के सर से खबर है। यहां बीजेपी विधायक महेश जीना और उनके काफिले पर हमला हुआ है। विधायक महेश जीना और उनके बेटे के साथ हाथापाई हुई है। इस दौरान महेश जीना घायल हो गए। विधायक की नाक से खून भी निकला है। देहात में रामलीला से विधायक महेश जीना लौट रहे थे। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत एक और बयान को लेकर सुर्खियों में है और मंत्री धन सिंह विपक्ष के निशाने पर आ गए। धन सिंह रावत का नया बयान है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना से जुड़ा हुआ, जिसमें मंत्री का कहना है कि जैसे राशन और गैस सिलेंडर दुकानों में मिलता है, वैसे ही एक घास की दुकानें भी गांव में खोली जाएंगी, जहां पैक्ड घास मिलेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि महिलाओं को घसियारी कहना उन्हें कतई भी मंजूर नहीं है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष गोदयाल ने घास की दुकान खोलने वाले बयान को गांव के लोगों और खास तौर पर महिलाओं के साथ मजाक बताया है और कहा है कि महिलाओं का हक छीना जा रहा है। अब हमारी सरकार जो है, जो भी गांव में महिलाएं हमारी घास काटती हैं,
उनको जो है पैक घास देगी, जैसा कि गैस सिलेंडर देते हैं, जैसे राशन देते हैं, सस्ते गले की दुकान में राशन मिलती ना, वैसे अब एक एक घास की दुकानें भी गांव में खोली जाएंगी। मतलब हमारे पहाड़ों में जो मुफ्त की घास है, क्या उसको भी अब आप तिजारत बनाना चाह रहे हैं? जो हम मुफ्त में अपने मवेशियों को घास देने का हक, और अंग्रेजों के समय से हमारा वो हक हकूक है, उस हकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है, उसका व्यापारीकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार से भगवान बचाए। और अब मनुष्य कष्ट में थे ही, अब मवेशी भी कष्ट में आने वाले हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज देहरादून में बड़ा ऐलान किया और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर राज्य में 9 नए जिले बनाए जाएंगे। हरीश रावत ने आगे कहा कि 2016 में ही नए जिलों का प्रस्ताव तैयार था, लेकिन तब तक मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मामला अधर में लटक गया और नए जिले नहीं बन पाए। लेकिन अब सरकार आते ही 9 नए जिले बनाए जाएंगे। राज्य में अभी 13 जिले हैं और कई जगहों से नए जिलों की मांग लंबे समय से हो रही है। हरीश रावत आपदा राहत को लेकर धरना दे रहे थे, इसी दौरान उन्होंने नए जिलों को लेकर ऐलान किया। 9 जिलों का प्रस्ताव था हमारा, और कुछ रोड ब्लॉक आ गया। हमारे एक साथी ने सीधे इस्तीफा भेज दिया स्पीकर के पास, और मैं तो उस समय बड़ी नाजुक गवर्नमेंट को चला रहा था, इसलिए हमको वो प्रपोजल सॉल्व करना पड़ा। और बजट में भी हमने 2016-17 के 100 करोड़ रुपया नए जिलों के सृजन के लिए रखा था, तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा पाए। उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। इन आपदाओं के दौरान माता पिता की जिंदगी चले जाने के बाद कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इन्हीं बच्चों को लेकर बीजेपी के मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी खासे चिंतित हैं। बलूनी ने इन बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बातचीत की है। बलूनी ने कहा है कि ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कीम बनाने की जरूरत है, ताकि इनका भविष्य सुरक्षित रह सके। वाला होता है, तो उनके लिए मासिक रूप से कोई एक ऐसी योजना बन सके कि उनके पढ़ाई लिखाई, उनका भरण पोषण हो सके, उनकी शिक्षा हो सके। तो ये लार्जर एक इशू बहुत समय से मेरे मन में था। इस पे आज मेरी मंत्री जी से ही बात हुई है। मैं शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी से ही बात करने वाला हूँ। उत्तराखंड में क्योंकि आपदाएं आती है, तो इससे इस तरह की कोई योजना जो अनाथ बच्चों के लिए एक लंबे समय के लिए एक योजना बन सके, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। दल बदल की चर्चाओं के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत ने अपने बयान से कुछ और बागियों को वापसी की खबरों को बल दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी में 1-2 बल्द यानी बैल भी अच्छे मंत्री और अच्छे प्रशासक हैं। अगर ये बल्द धामी मंत्रिमंडल में ना रह जाए तो मंत्रिमंडल आभा विहीन बनकर रह जाएगा। हरीश रावत का कहना है कि राज्य हित सबसे ऊपर है और जहां पार्टी को जरूरत होगी वहीं दूसरी पार्टी से आने वाले व्यक्ति को जगह दी जाएगी, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि वो उत्तराखंड के लिए कितना उपयोगी है। सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा है कि यशपाल आर्य राज्य हित और कांग्रेस हित दोनों में है और उनकी घर वापसी उत्तराखंड के हितों में है और अनुभवी और अच्छे प्रशासक हैं। कुल मिलाकर हरीश रावत के इस बयान ने एक बार फिर सियासत गरमा दी है और माना यह जा रहा है कि उनका इशारा कैबिनेट मंत्री हरक सिंह की तरफ है। हरक सिंह रावत भी लगातार इशारा दे रहे हैं कि वो खुश नहीं हैं। हालांकि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को डैमेज कंट्रोल के लिए दिल्ली से भेजा गया है, मगर हरक सिंह ने विजय बहुगुणा पर ही सवाल उठा दिए। हरक सिंह रावत ने कहा है कि विजय बहुगुणा कभी 4.5 साल में तो उनसे मिलने नहीं आए। साथ ही हरक सिंह ने कहा कि उनकी बहुगुणा से पार्टी छोड़ना या नहीं छोड़ने को लेकर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। यह है कि भाई कोई जा रहा था इसमें, ये बात ही नहीं हो रही, कुछ चर्चा ही नहीं है इस बात की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विजय भवन से मेरी बात हुई तो उसमें इन दिनों पे कोई ऐसी बातचीत नहीं है। मैंने जरूर उनसे कहा कि भाई 4-4.5 साल आप भी चाय पीने के लिए नहीं आए हमारे।
चुनाव से पहले बीजेपी में पुराने बागियों की बगावत की चर्चाओं से हलचल है और अब तो बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ आवाज भी बुलंद होने लगी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस पर तीखा हमला किया तो पलटवार हरक सिंह रावत ने भी किया है। सरकार में भले ही साथ रहे, लेकिन तब के सीएम त्रिवेंद्र रावत और मंत्री हरक सिंह के बीच पूरे 4 साल 36 का आंकड़ा रहा। और अब जब हरक सिंह के कांग्रेस जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा तो त्रिवेंद्र रावत ने फिर से तीखा हमला कर दिया और कह दिया कि चुनावी बयार में सूखे पत्ते इधर से उधर उड़ते रहते हैं, पार्टी इनके दबाव में बिल्कुल ना आए। चुनावी बयार जब भी है तो कुछ न कुछ बयार में जो हल्के फुल्के होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, वो इधर से उधर उड़ते हुए चलते रहते हैं। उधर से हवा इधर चलती तो इधर भी उड़कर चले आते हैं। तो ये चुनावी बयार का असर है। और बगड़ा जी ने जो कहा है कि भाई कुछ जा रहे हैं तो बहुत कुछ आ भी रहे हैं। त्रिवेंद्र के मुख्यमंत्री रहते भले ही हरक सिंह ज्यादा मुकर नहीं हो पाए, मगर अब तो हरक सिंह ने भी कह दिया कि त्रिवेंद्र रावत अपनी मेहनत से नहीं बल्कि भाग्य से मुख्यमंत्री बने। कुछ लोग भाग्य की रोटी खाते हैं और कुछ लोग जो है मेहनत की रोटी खाते हैं। अब हमारा भाग्य नहीं है तो उसमें भाग्य ने उतना मतलब साथ दिया, भाग्य ने, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन उतना नहीं दिया जितना दूसरों के भाग्य ने दे दिया। अब दिल्ली से आए विजय बहुगुणा आग में पानी डालने का दावा करके तो चले गए, मगर 24 घंटे के अंदर ही आग में यहां फिर से घी पड़ गया। अब दल बदल की आग बुझेगी या फिर और भड़केगी, ये अगले कुछ दिन में साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, खबर हरिद्वार से है। यहां कानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे ने युवक से फोन छीना है। वीडियो बनाने पर चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप और उनकी पत्नी देवयानी सिंह भड़क गए। दल्लावाला गांव में ये कार्यक्रम हो रहा था। विधायक का बेटा यहां बस सेवा का उद्घाटन करने गया था, लेकिन इस दौरान खासा हंगामा हो गया। दिव्य प्रताप ने वीडियो बनाने पर फोन छीन लिया। हरिद्वार की शहर कोतवाली पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। मुंबई का रहने वाला 28 साल का आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हरिद्वार पहुंचा था। खुद को आईपीएस बताते हुए शख्स ने शहर कोतवाली में पुलिस कर्मियों पर रौब झाड़ना शुरू किया और कई सुविधाओं की मांग करने लगा। शक होने पर पुलिस ने इसकी छानबीन की, जिसके बाद पता चला कि आरोपी मुंबई का रहने वाला सागर वाघमरे है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जिसमें कि एक व्यक्ति ने अपने को आईपीएस दर्शाते हुए कुछ अनुचित मांग थाने से की थी और थाने वालों को जब शक हुआ तो उसमें पूछताछ करी तो ये पाया गया कि वो व्यक्ति फर्जी है। सुसंगत धाराओं में उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया। देहरादून में स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नेहरू कॉलोनी इलाके का सामने आया है, जहां नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और 4 दूसरे लोगों पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। दरअसल 24 अक्टूबर को लाइफ केयर फाउंडेशन रिहैब सेंटर में भर्ती युवक की तबीयत खराब हो गई थी, जिस पर केंद्र संचालक ने युवक को अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृत युवक का नाम ईशान था, जो अपनी नशे की आदत को छोड़ने के लिए सेंटर में करीब 6 महीने पहले भर्ती हुआ था। परिजनों का आरोप है कि युवक ने वहां से भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी पिटाई की गई थी। चंपावत में पंचेश्वर महाकाली मंदिर में नेपाल से भारत आ रही एक नाव पलट गई। घटना 27 अक्टूबर देर शाम 6 बजे की बताई जा रही है, जिसमें 10 नेपाली नागरिक सवार थे। नेपाल पुलिस, भारतीय एसएसबी पुलिस ने रेस्क्यू कर 8 नेपाली नागरिकों को बचा लिया है, जबकि एक नाबालिग लड़की का शव बरामद कर लिया गया है। एक 8 साल का बच्चा लापता बताया जा रहा है। हादसा नगरू घाट के पास का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल के नागरिक अवैध तरीके से सालों से महाकाली नदी के जरिए भारत में आते रहे हैं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। प्रयास हो रहा है, मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। न्यूज़ 18 को मैं बधाई देता हूँ कि नए रूप में जो नया चैनल शुरू कर रहे हैं और
नया जो चैनल होगा वो खबरों के साथ और सच्चाई के साथ खबरें जनता तक पहुंचाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं। न्यूज 18 जो देश का सशक्त टेलीविजन समाचार चैनल है और समाचार का सशक्त माध्यम है, वह यूपी उत्तराखंड के चैनल की